श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। ग्रहों के ऊपर से ग्रहों के गोचर की सीरीज में आज की कक्षा में विचार करेंगे कि चंद्रमा का गोचर जब जन्मकालीन सूर्य से होता हो और जन्मकालिक मंगल से होता हो तो किस प्रकार से शुभ या अशुभ प्रभाव जातक को अनुभव होते हैं और किस आधार पर शुभ अशुभ प्रभाव होते हैं और शुभ या अशुभ प्रभाव कौन कौन से होते हैं, उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए सूर्य और मंगल के निकटस्थ अंशों से चंद्रमा का गोचर होता है तो उसका 2 से 3 घंटे प्रबल प्रभाव रहता है, जबकि उसी राशि में चंद्रमा लगभग 2 से सवा 2 दिन तक रहता है। तो आंशिक प्रभाव 2 दिन हो सकता है, लेकिन जो प्रबल प्रभाव होता है जिससे सावधान रहने की आवश्यकता है, जिसका लाभ उठाने की आवश्यकता है, यदि हम जानते हैं कि शुभ गोचर हो रहा है तो हम उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। यदि हम जानते हैं कि वह अशुभ गोचर है तो हम उससे रक्षात्मक स्थिति में रह सकते हैं, बचाव के साधन कर सकते हैं, बचाव के लिए कोई ना कोई उपाय कर सकते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा क्योंकि सबसे तीव्रगामी ग्रह है और उसका गोचर तात्कालिक रूप से तुरंत प्रभावी होता है। सूर्य और मंगल दोनों ही चंद्रमा के मित्र हैं, लेकिन अष्टक वर्ग में किसको कक्षा मिली है, जिस कक्षा में वह बैठे हैं या गोचर करते हैं वहाँ उन्हें शुभ रेखा किसी ग्रह के द्वारा जो कक्षा का स्वामी है प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, और किस राशि में लगन से किस भाव में बैठे हैं, उनका विचार भी आवश्यक है उनकी शुभता और अशुभता देखने के लिए। तो पहले विचार करते हैं चंद्रमा के गोचर का सूर्य के ऊपर से, जो जन्म काल का सूर्य है। तो चंद्रमा का गोचर यदि जन्मकालीन सूर्य से शुभ स्थिति में हो रहा होगा तो ऐसे संबंध में जातक के प्रेम संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में, आपसी रिश्तों में मधुरता की वृद्धि होती है, सामंजस्य परस्पर अच्छा होता है, तालमेल बनाने में जातक को सहयोग मिलता है। छोटी छोटी यात्राएं जातक के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। पिता के लिए भी यह समय शुभ होता है, पिता से कुछ सुख सहयोग की अपेक्षा की जा सकती है। उच्चाधिकारियों की कृपा ऐसे समय में विशेष रूप से प्राप्त होती है। राज्य से भी सुख सहयोग की अपेक्षा की जा सकती है। जातक के द्वारा किए गए कार्य में उसे सफलता मिलती है, आध्यात्मिक प्रगति होती है, अपने कार्यों के लिए उसे एक पहचान मिलती है, उसका उसे क्रेडिट मिलता है और उसे अपने कार्यों के लिए प्रशंसा और उपहार आदि का भी लाभ मिलता है। छोटे या बड़े उपहार से जातक को एक आत्मिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है, और सूर्य और चंद्रमा की एक विशेष स्थिति होने पर तिथि का जन्म होता है, तिथि का उदय होता है, और सूर्य और चंद्रमा की एक विशेष स्थिति जो हमारे जन्म का कारण भी बनती है। तो सूर्य और चंद्रमा का बहुत अधिक विशेष महत्व किसी भी जन्म पत्रिका में गोचर के लिए या स्थिति के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। तो उपहार भले ही छोटा हो, लेकिन उससे आत्मिक संतुष्टि किसी व्यक्ति को कितनी मिल सकती है, ये निर्भर करता है कि चंद्रमा सूर्य से किस तरह से आंशिक रूप से या अंश के निकट गोचर कर रहा हो, एकादश प्रभाव में या नवम पंचम प्रभाव में। क्योंकि केंद्रीय प्रभाव चंद्रमा का जब सूर्य से होता है तो वह बहुत शुभ प्रभाव देने वाला नहीं होता। 6, 8, 12 आदि में भी अच्छा प्रभाव देने वाला नहीं होता। यदि चंद्रमा गोचर में अशुभ स्थिति में हो और सूर्य की स्थिति भी कमजोर हो, शुभ रेखा अष्टक वर्ग में ना मिली हो, शत्रु राशि में हो, अशुभ भाव में हो, तो ऐसे गोचर काल में जातक को प्रेम संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में और किसी से सामंजस्य बिठाने में संतुलन का अभाव रहता है। वैर विरोध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जातक का अहंकार उसे अपने संबंधों में
आगे बढ़ने से रोक देता है। जातक का जब स्वाभिमान की हानि होती है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, तो जातक अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। ऐसे कालखंड में जातक का स्वास्थ्य और आरोग्य की क्षमता भी प्रभावित होती है। ज्वर आदि के कारण, सिर दर्द आदि के कारण जातक को कष्ट हो सकता है। एक जगह स्थायी विचार जातक के नहीं रह पाते, बार बार अपने निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है, बार बार निर्णय बदलता है, मन में बार बार परिवर्तन होते हैं। यात्रा पर जाना पड़ता है तो यात्रा में भी कष्ट की संभावना या हानि की संभावना ऐसे कालखंड में रहती है। सामान्य रूप से कहा गया है कि जो इसका गोचर होता है चंद्रमा का सूर्य से शुभ स्थिति में, तो पुरुषों को स्नेह लाभ, पारस्परिक संबंधों में मधुरता का लाभ प्रदान करता है, लेकिन महिलाओं के लिए यह गोचर बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं होता। सामान्य रूप से जातिका के किसी न किसी स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसे अवश्य प्रभावित करता है। कुछ भी नहीं होगा तो उसके मानसिक या आत्मिक तनाव को बढ़ा ही देता है। इसके बाद अब विचार करते हैं कि सूर्य का गोचर जब जन्मकालिक मंगल से होगा तो उसके शुभ प्रभाव क्या होंगे और अशुभ प्रभाव क्या होंगे। चंद्रमा का गोचर जन्मकालिक मंगल से यदि शुभ स्थिति में हो रहा होगा तो उस समय पर जातक को सकारात्मक आवेग और सकारात्मक ऊर्जा का लाभ मिलता है। मन में ऊर्जा का जन्म होता है और वह अपने लक्ष्य के प्रति सजग होकर, सावधान होकर, सचेत रहकर आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता प्राप्त करता है। इस समय वह पूरा ऊर्जावान होता है, पूरे साहस और पुरुषार्थ से युक्त होता है। अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। अपने किए गए पुरुषार्थ का पूर्ण लाभ उसे प्राप्त होता है। कोई खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहा हो और उसका शुभ गोचर चंद्रमा का मंगल के ऊपर से हो रहा हो और मंगल यदि उसकी जन्म कुंडली में बलवान हो तो खेल प्रतियोगिता आदि में, युद्ध प्रतियोगिता आदि में ऐसे जातक को निश्चित रूप से उस समय पर सफलता का लाभ प्राप्त होता है। उद्यमिता का विकास होता है, किसी भी नए उद्यम की तरफ उसकी रुचि बढ़ती है, उसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करता है, सफलता भी हासिल करता है। ऐसे समय में मनोबल और अपने साहस से मनोबल उच्च होता है और साहस की, पुरुषार्थ की वृद्धि होती है, तो उनकी सहायता से वह अपने कार्यों को साधने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। बंधु बांधवों से, मित्रों से उसे सहयोग प्राप्त होता है, उनसे उसके संबंधों में मधुरता का विकास होता है। अपने भाई बहनों का खुद भी सहयोग करता है, उनसे भी सुख सहयोग की प्राप्ति जातक को स्वाभाविक रूप से ही प्राप्त होती है। वैसे भी चंद्रमा और मंगल का एक दूसरे से संबंध बनाना यदि शुभ स्थिति में दोनों होंगे तो लक्ष्मी योग बताया गया है। इन्हीं विचारों का आप जन्मकालिक स्थिति के आधार पर भी विचार कर सकते हैं। गोचर के आधार पर तो यह विचार प्रभावी होता ही है। अब विचार करते हैं कि जन्मकालिक मंगल से चंद्रमा का गोचर अशुभ स्थिति में हो तो क्या प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में जातक की मानसिक उत्तेजना का उदय होता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, मनोबल कमजोर हो जाता है, जिसके कारण वह स्वयं ही अपने कार्यों में बाधक बन जाता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, व्यवहार में रूखापन उसे अपनों से ही दूर कर देता है। बंधु बांधवों से वैर विरोध की संभावना बढ़ जाती है। अकारण विवाद कर लेता है, जिसके कारण कष्ट होता है। दुष्प्रेरित कार्यों में ऐसे जातक की रुचि बढ़ जाती है यदि मंगल कमजोर हो, अशुभ हो और उससे अशुभ चंद्रमा का गोचर हो रहा हो। बदला लेने की भावना का उदय हो जाता है। ऐसा जातक शीघ्रता में, जोश में होश खो बैठता है और आवेशपूर्ण आवेग से उसे पीड़ा प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति यदि जातक की होती है तो ये शुभ नहीं होता। अशुभ मंगल के ऊपर से अशुभ चंद्रमा का गोचर हो तो यह स्थिति बहुत प्रबल, भयंकर हो सकती है। वाहन आदि चलाते में चोट चपेट की संभावना बढ़ जाती है। लड़ाई झगड़े में भी चोट चपेट की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में जातक को उन 2-3 घंटों के अंदर विशेष रूप से किसी भी कार्य में भाग ना लेने की सलाह दी जा सकती है। अपने आप को शांत रखें,
किसी के ज़्यादा संपर्क में ना आएं और भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि वह 2 से 3 घंटे जब चंद्रमा का गोचर ऐसे अशुभ मंगल के ऊपर से हो रहा होगा, उसे चतुर्थ, सप्तम या दशम में हो रहा होगा या छठे, 8वें, 12वें हो रहा होगा, तो जातक के लिए अशुभ स्थिति पैदा कर सकता है यदि चंद्रमा को भी और मंगल को भी अपने अपने भिन्नाष्टक वर्ग में अपने कक्षा के स्वामी से शुभ रेखा प्राप्त नहीं हो रही होंगी। ऐसे में यदि गुरु का गोचर या गुरु की दृष्टि आदि गोचर में इनके ऊपर पड़ जाती है तो अपेक्षित परिणाम जो अशुभ हो सकते हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी भी होती है। तो इस तरह से हम सूर्य और मंगल के ऊपर से चंद्रमा के गोचर का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।